नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसी खोई हुई दुनिया की अविश्वसनीय यात्रा पर। एक ऐसी जगह जहां कहानियां दीवारों पर उकेरी गई हैं और ऐसा लगता है मानो कला को पत्थर में जिंदा कर दिया गया हो। आज हम अजंता की गुफाओं के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से। जरा सोचिए, एक घना जंगल, एक शिकार का पीछा, और ये मामूली सी घटना अनजाने में इतिहास के सबसे बड़े खजानों में से एक का दरवाजा खोल देती है। आखिर ये हुआ कैसे? बात है 28 अप्रैल 1819 की। जॉन स्मिथ नाम का एक ब्रिटिश फौजी अफसर जंगल में एक लोमड़ी का पीछा कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। चट्टान में खुदा हुआ एक मेहराब जो झाड़ियों के पीछे लगभग छिपा हुआ था। जब वो अंदर गया तो उसने खंबे पर अपना नाम और वो साल खुरच दिया, और इस तरह अनजाने में ही उसने अपना नाम हमेशा के लिए इस महान खोज से जोड़ लिया। पर उसे जो मिला वो उसकी सोच से कहीं परे था। वहां कोई एक गुफा नहीं थी, बल्कि 75 मीटर ऊंची घोड़े की नाल के आकार की चट्टान में तराशी गई पूरी 30 की 30 मानव निर्मित गुफाएं थीं। सोचिए, एक पूरी की पूरी दुनिया जो सदियों से सबकी नजरों से ओझल थी। अब जाहिर है इस खोज ने एक और भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इतनी शानदार गुफाएं बनाई, और उस जमाने की तकनीक से ये सब करना मुमकिन कैसे हुआ? चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। देखिए, अजंता की गुफाओं का निर्माण कोई 1-2 साल का काम नहीं था। ये एक ऐसी महापरियोजना थी जिसे पूरा होने में पता है कितना समय लगा? करीब 850 साल। सातवाहन राजवंश से लेकर गुप्त और चालुक्य काल तक कलाकारों और संरक्षकों की न जाने कितनी पीढ़ियों ने इस मास्टरपीस को बनाने में अपना योगदान दिया। और इसे बनाने का तरीका वो तो और भी कमाल का था। आज हम कोई भी इमारत नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं, है ना? पर वो लोग गुफाओं को ऊपर से नीचे की ओर तराशते थे। जी हाँ, पहले छत, फिर खंबे और आखिर में जाकर फर्श और दरवाजे। ये एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल प्रक्रिया थी जिसके लिए गजब के कौशल और प्लानिंग की जरूरत थी। तो ये गुफाएं सिर्फ कलाकारी का नमूना नहीं थी, इनका एक बहुत खास मकसद भी था। असल में ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक तरह के धार्मिक केंद्र थे, जहां वो रहते थे और अपनी साधना करते थे। समझिए कि इन चट्टानों के अंदर एक पूरा आध्यात्मिक शहर बसा था। यहाँ 2 तरह की गुफाएं थीं। 5 थीं चैत्यगृह, जो बहुत बड़े प्रार्थना हॉल की तरह थे, और बाकी 25 थे विहार, यानी वो मठ जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, पढ़ते थे और ध्यान करते थे। गुफाओं के अंदर की जो कला है ना, वो बौद्ध धर्म की 2 अलग-अलग शाखाओं की कहानी भी बताती है। जो पुरानी गुफाएं हैं वो हीनयान परंपरा की हैं, जहां मूर्ति पूजा नहीं होती थी, इसलिए वहां कला में स्तूप जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ। और बाद की गुफाएं महायान परंपरा की हैं, जहां बुद्ध की वो सुंदर मूर्तियां और चित्र बनाए गए जो आज हम देखते हैं। अब चलते हैं अजंता के असली दिल की तरफ, यानी वो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स जो इन बेजान दीवारों में जान डाल देती हैं। ये वो जगह है जहां पत्थर सच में बोलना शुरू कर देता है। इन पेंटिंग्स में आखिर है क्या? इनमें है जातक कथाएं। आप इन्हें दीवारों पर बनी हुई एक तरह की प्राचीन कहानी की किताबें समझ सकते हैं। ये 500 से भी ज्यादा कहानियां बुद्ध के अलग अलग जन्मों के बारे में बताती हैं और करुणा, त्याग और ज्ञान का संदेश देती हैं। अच्छा, पर सवाल ये है कि हजारों साल पहले इन पेंटिंग्स के लिए रंग कहाँ से आए? ज्यादातर रंग तो स्थानीय खनिजों से ही बनाए गए थे, जैसे लाल के लिए गेरू, सफेद के लिए खड़िया मिट्टी। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसका चटक नीला रंग। ये लैपिस लाजुली पत्थर से बनाया गया था, जिससे उस समय अफगानिस्तान से लाया गया था। सोचिए, ये उस युग के व्यापार और कला के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। कलाकारों ने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे टेम्पेरा कहते हैं। इसमें रंगों को गोंद जैसी किसी चीज के साथ मिलाकर दीवार के सूखे प्लास्टर पर लगाया जाता था, और इसी कमाल की तकनीक की वजह से ये पेंटिंग्स लगभग 2000 साल बाद भी इतनी जिंदा और खूबसूरत दिखती हैं। अजंता की सबसे जानी मानी तस्वीरों में से एक है ये पद्मपाणि बोधिसत्व। जरा उनके चेहरे पर वो शांति और करुणा का भाव देखिए। उनके हाथ में वो नाजुक सा नीला कमल और शरीर की वो सुंदर त्रिभंग मुद्रा। ये एक ऐसी कलाकृति है जो देखने वाले से सीधे बात करती है। एक और पेंटिंग है जो दिल को छू जाती है, मरणासन्न राजकुमारी। ये कहानी है सुंदरी की, जो बुद्ध के सौतेले भाई नंद की पत्नी थी।
जब नंद सबको छोड़कर भिक्षु बन जाते हैं तो उनके दुख और विरह को इस चित्र में उकेरा गया है। इसमें जो भावनाएं दिखाई गई हैं वो असाधारण हैं। इस पेंटिंग का असर इतना गहरा था कि कला इतिहासकार जॉन ग्रिफिथ्स ने इसके बारे में कहा कि भाव और अपनी कहानी बताने की क्षमता में कला के इतिहास में कोई भी चित्र इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि अजंता की कला कितनी पावरफुल और यूनिवर्सल है। मगर इतनी नाजुक कला को सदियों तक बचाकर कैसे रखा गया, ये अपने आप में एक कहानी है। चलिए इस विरासत को सहेजने की चुनौतीपूर्ण यात्रा पर भी एक नज़र डालते हैं। इसे बचाने का रास्ता आसान नहीं रहा है। शुरुआती दौर में जब इन पेंटिंग्स की नकल बनाने की कोशिश हुई तो 1866 में लंदन में एक विनाशकारी आग लग गई, जिसने 25 अनमोल प्रतियां जलाकर राख कर दी। बाद में 20 के दशक में इटली के विशेषज्ञों को सफाई के लिए बुलाया गया और आखिर में 1953 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभाली। इन सारी कोशिशों के बीच एक साल ऐसा आया जिसने अजंता के आधुनिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वो साल था 1983, जब यूनेस्को ने अजंता की गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। ये एक तरह की वैश्विक मोहर थी कि ये जगह सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की अनमोल धरोहर है, जिसे हर कीमत पर बचाना जरूरी है। तो अजंता की गुफाएं हमें कला, विश्वास और इंसान के जुनून की कभी न खत्म होने वाली ताकत की याद दिलाती हैं, और यह हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आज हम अपने समय में ऐसी कौन सी कहानियां या कला बना रहे हैं जो 2000 साल बाद भी किसी को प्रेरणा दे सकें।